इस महल के अंदर इस समय जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ लड़ाई कम और प्यार ज्यादा ही हवा में तैर रहा है। लेकिन क्या ये प्यार असली है या सिर्फ गेम का एक हिस्सा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन जोड़ियों की जो आजकल चर्चा का केंद्र बनी हुई है और जिनकी वजह से महल में बिजली की तरह करंट दौड़ रहा है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से रिद्धि और साथी सिवित के बीच में कहीं न कहीं वह मीठा वाला प्यार नजर आ रहा है जो अक्सर फिल्मों में दिखाई देता है। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे महल में गुलाब के फूल खिल रहे हों। लेकिन रुकिए जनाब, असली ड्रामा तो कहीं और ही चल रहा है। हम बात कर रहे हैं अर्चना और फैजू की जो आजकल लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। अर्चना गौतम जहां अपनी तीखी बातों और मस्ती के लिए जानी जाती हैं, वहीं फैजू का अपना एक अलग ही स्वैग है। इन दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह लोगों को काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर तो इनके नाम के चर्चे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हालांकि अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो क्या यह वाकई में प्यार है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ गेम को जीतने के लिए बनाई गई एक चालाक रणनीति है? जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि दिल की धड़कन बढ़ानी थी और उस टास्क में अर्चना ने अपना पूरा 100% दिया था। अर्चना की इस मेहनत को देखकर लायन ने भी उनकी तारीफ की और फैजू को भी बताया कि खेल किस तरह से खेला जाता है। लेकिन इस द 50 रियलिटी शो के महल में केवल प्यार ही नहीं है बल्कि यहाँ तो अजीब और गरीब प्रेम कहानियां भी जन्म ले रही हैं। अब हमारे प्यारे शिव ठाकरे को ही देख लीजिए जो इन दिनों लोमड़ी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शिव ठाकरे और लोमड़ी की यह अनोखी जोड़ी देखकर तो ऐसा लगता है कि शिव भाई ने इस बार कुछ बहुत ही अलग करने की ठान ली है। जब लोमड़ी आती है और शिव ठाकरे को लाल गुलाब देती है तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। शिव उस गुलाब को लेकर इतने खुश हो जाते हैं जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। इसके बाद लोमड़ी उन्हें अपने साथ डेट पर ले जाती है और माहौल ऐसा बन जाता है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म चल रही हो। शिव ठाकरे वहां बैठकर बातें करते हैं और लोमड़ी के साथ उस डेट का पूरा आनंद लेते हैं। पर दोस्तों, ये द 50 रियलिटी शो का घर है और यहाँ लायन के राज में इतनी आसानी से किसी को चैन कहाँ मिलता है। लायन को यह रोमांटिक डेट शायद कुछ ज्यादा ही रास नहीं आई और उन्होंने इस मीठी डेट में मिर्ची का तड़का लगाने का फैसला कर लिया। तबीयत तो अचानक से इस रोमांटिक माहौल के बीच एक ऐसा टास्क आ गया जिसने शिव ठाकरे की हालत पतली कर दी। शिव के सामने एक बड़ा सा कटोरा रखा गया जो लाल और हरी तीखी मिर्चियों से लबालब भरा हुआ था। लायन ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया कि अगर शिव इस पूरी मिर्ची को खा लेते हैं तो वह मनी पॉट में पूरे 3 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यह पैसा उनके फैंस के लिए था और खेल की इनामी राशि को बढ़ाने के लिए था। अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ 3 लाख रुपए का बड़ा इनाम था और दूसरी तरफ वह जानलेवा तीखी मिर्ची। क्या आपको लगता है कि शिव ठाकरे जैसा मजबूत खिलाड़ी इस टास्क को पूरा कर पाया होगा? देखा जाए तो शिव ने अभी तक इस शो में जितने भी टास्क किए हैं वह बहुत ही शानदार रहे हैं। उन्होंने हमेशा खुद को एक शेर की तरह पेश किया है और कई बार बड़ी शान से बोला भी है कि मैं ऐसा हूँ और मैं वैसा हूँ। वह हमेशा कहते हैं कि वह किसी भी मुश्किल काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और हार मानना उनके खून में नहीं है। लेकिन जब सामने मिर्ची का पहाड़ खड़ा हो तो अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। शिव ठाकरे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उस मिर्ची के कटोरे की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने कुछ मिर्ची खाई भी, लेकिन भाई कटोरा भरकर मिर्ची खाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मिर्ची का तीखापन जब जुबान पर चढ़ता है तो दिमाग की नसें हिल जाती हैं। वहां पर उनकी मदद के लिए कुछ पीने का सामान और कुछ मीठा भी रखा गया था ताकि वह राहत पा सकें। लेकिन वह टास्क इतना मुश्किल था कि शिव की आंखों से पानी आने लगा और चेहरे का रंग लाल पड़ गया। आखिरकार शिव ठाकरे ने घुटने टेक दिए और साफ तौर पर कह दिया कि वह इसे और आगे नहीं कर सकते। उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उन्होंने इस टास्क को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही शिव ने हार मानी, घर के बाकी सदस्यों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। खास तौर पर रजत दलाल ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। रजत दलाल ने तंज कसते हुए कहा कि यह लोग सिर्फ हवा में उड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब असल में कुछ करके दिखाने की बारी आती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। रजत ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वह शिव की जगह होते तो वह पूरी की पूरी मिर्ची चट कर जाते। अब रजत की बात में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि बाहर बैठकर बोलना आसान है और मैदान में उतरकर मिर्ची खाना बहुत मुश्किल। हालांकि रजत दलाल अपनी ताकत और जिद के लिए जाने जाते हैं तो हो सकता है कि वह वाकई में ऐसा कर दिखाते। लेकिन फिलहाल तो शिव ठाकरे के लिए यह हार काफी भारी पड़ रही है, क्योंकि 3 लाख रुपए का सवाल था। इस हार के बाद शिव के फैंस भी थोड़े निराश जरूर हुए होंगे, लेकिन वे जानते हैं कि उनके चहेते स्टार ने कम से कम कोशिश तो की। वैसे इस द 50 रियलिटी शो में हर दिन एक नया ड्रामा और एक नया मोड़ आता रहता है। कभी प्यार की बातें होती हैं तो कभी नफरत की आग भड़कती है। अर्चना और फैजू की गेमिंग हो या रिद्धि और सिवित का रोमांस, दर्शकों को हर चीज में मजा आ रहा है। लेकिन शिव ठाकरे का यह मिर्ची वाला टास्क लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह टास्क हमें याद दिलाता है कि इस शो में बने रहने के लिए आपको सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि एक लोहे का पेट भी चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या शिव अपनी इस हार का बदला अगले किसी टास्क में ले पाएंगे या फिर लायन उनके लिए कुछ और भी खतरनाक प्लान कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रजत दलाल वाकई में वह सारा मिर्ची का कटोरा खाली कर सकते थे या फिर वह भी शिव की तरह बीच में ही हार मान लेते? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। द 50 रियलिटी शो के महल में अभी बहुत कुछ होना बाकी है और हम आपको हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट
अपडेट रखते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग न्यूज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई खबर सबसे पहले मिल सके।